तो भैया डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि पूरे विश्व में वही शासन करेगा, उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि इतना ताकत मेरे पास है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जो सब देश एक साथ आ जाए। तो उसको पहली बात उसकी औकात दिखानी होगी। दूसरी बात, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो ऐसा कह रहा है इसलिए भाई साहब, आज उससे मीडिया में बैठा था, मीडिया वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहा कि अरे मैं किसी कोर्ट वोट को नहीं मानता, मेरे बुद्धि में जो आएगा मैं वही करूँगा, जिसको जो करना है वो उखाड़ लेगा। ये भाई सोचो, अभी वेनेजुएला पर हमला करके उसके बाद राष्ट्रपति को उठा ले गया है। अब उसके बाद ग्रीनलैंड जो इसके बगल में, कनाडा के जस्ट बगल में ज़मीन है, जिसका डेनमार्क क्या कहते हैं, जिसके स्वामित्व में है। हुआ क्या था भाई साहब, पहले देखो जो ग्रीनलैंड वाली ज़मीन है एक डेनमार्क देश है। डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को अपनी बाहरी से सुरक्षा देता है, मतलब अंदर तो उसके प्रधानमंत्री बने हुए राष्ट्रपति जो है उसका क्या नाम है ग्रीनलैंड में, लेकिन डेनमार्क जो है उसको बाहरी सपोर्ट देता है, मतलब जैसे बाहर विदेश नीति जो होती है उसको वो देखता है। अब ये जो है डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि अब ग्रीनलैंड या तो डेनमार्क मुझको बेच दे, नहीं तो मैं उस पर कब्जा कर लूँगा। जो कि ग्रीनलैंड भी नाटो देश का मेंबर है और डेनमार्क भी दोनों नाटो देश के मेंबर। और इन दोनों देशों के बीच में भाई सब एलआई हुआ था कि कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ऐसा कहे कर अमेरिका यार कह रहा है कि वहाँ मुझसे सुरक्षा का खतरा है, चाइना वहाँ पे आके हमला कर देगा और रसिया आके वहाँ पे हमारे देश पे हमला कर देगा, क्योंकि बगल में हमारे ग्रीनलैंड है, इसलिए ग्रीनलैंड पे मैं कब्जा करूँगा। और भाई ये चीज़ें सोचनी चाहिए अमेरिका को। अपने देश में अगर कोई भी देश एयरपोर्ट या कोई भी जगह दे रहा है तो उसको सोचना चाहिए। सोचो पहले वहाँ एयरबेस बनाया, डेनमार्क ने कहा ठीक है एयरबेस बनाएगा तो उसका क्या कहते हैं सुरक्षा ही देगा ग्रीनलैंड को, लेकिन आज क्या कह रहा है कि मुझे डेनमार्क चाहिए। क्यों? वहाँ भाई साहब सबसे ज़्यादा खनिज मटेरियल मिलता है, रेयर अर्थ मिलते हैं, जैसे लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया, जिससे मोबाइल बनती है, बैटरी बनती है, गाड़ी चलती। भविष्य का यार जो क्या कहते हैं जो पेट्रोल है, ये समझ लो पेट्रोल तो अलग चीज़, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, ईरान पे, इराक पे, सब पे मार पीट के सब देशों का कब्जा कर ले रहा है पेट्रोल। और दूसरा क्या सबसे ज़्यादा चाहिए होगा, मोबाइल चलाना है तो लिथियम, यूरेनियम, इन सारी चीज़ों की जरूरत चाहिए, बैटरी बनाना है उसकी चाहिए, गाड़ी चलाना है तो उसकी सबकी जरूरत, तो उस पर भी कब्जा करना चाहता है। अब इसमें चाइना कहाँ से इन्वॉल्वमेंट आ गया? चाइना भाई साहब ये बात है कि चाइना पूरे विश्व में 65% से ज़्यादा रेयर अर्थ जो है चाइना अपने पास रखता है। जैसे अमेरिका सारे देशों के तेल को कब्जा करता था, इसी तरह चाइना ने एक समय दिमाग लगा के वहाँ की जो रेयर अर्थ होता है उस पर कब्जा करने की कोशिश किया था। तो हुआ क्या था कि ग्रीनलैंड के साथ इसने कुछ समझौता किया था कि देखो यार तुम्हारे यहाँ में जो रेयर अर्थ हैं इसको मैं निकालूंगा और कुछ पार्टनर का पैसा तुम रखना, उसका कुछ पैसा मैं रखूंगा। ये समझौता हुआ था। अब अमेरिका का दिमाग खुल गया है और ये क्या चाहता है, भाई इसको बेच दो और इसको मैं पूरा कब्जा कर लूँ। तो क्या नाटो देश कोई कुछ बोलेंगे? नहीं भाई साहब, जितने नाटो बड़े बड़े जो देश हैं, जैसे हो गया फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मन हो गए, ये सब खुल के विरोध कर रहे हैं और डेनमार्क भी इसका खुल के विरोध कर रहा है। इसका अगर ये लेगा ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड पे देखो सुरक्षा दो, उसके साथ अपना तुम समझौता कर लो, वो सही है, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि पूरे विश्व की कोर्ट मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये यही तो यार फिर एकदम बकलोली वाला बात है। और ये बकलोली कर रहे हैं, ये मारे जाएंगे अच्छे से होगा। अब देखो उसके साथ इन्होंने 66 जो एग्रीमेंट था, अलग अलग प्रदूषण नहीं फैलेंगे, इन सारी चीज़ों से एग्रीमेंट से एलायंस से बाहर आ गया। सोचा अब अमेरिका का पैसा, भाई अमेरिका का विश्व क्यों सम्मान करता था? अमेरिका का विश्व इसलिए सम्मान करता था क्योंकि यार देखो तुम सारे देशों की मदद करते, तुम्हारे पास पैसा, जैसे 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की इसकी, इसमें बहुत पैसा है इसके पास, विश्व का समझे एक सारे देश एक तरफ मिला दिया, अमेरिका के एक तरफ, इतना पैसा, इतना इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो देश में मुसीबत में आता तो सब इसको सम्मान देते थे कि भाई उनकी मदद करता। लेकिन आज क्या है ना, तो तुमको किसी उसमें एनजीओ में मदद करनी, ना गरीब देशों की मदद करनी, तुम्हारा साले सम्मान करेगा क्यों कोई? और ये जान लीजिए ये अमेरिका का उदय का समय नहीं है, अमेरिका के पतन का समय आ गया है। और जो सारे कंट्रीज अब ये क्या सोचे, मोदी जी कुछ नहीं करे, मोदी यार बड़ा गेम खेल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज जो है, नाटो कंट्रीज जो है, जो नाटो के मेंबर हैं, वो सब यार अपने भारत में सोचो आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात करें। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि हमें इसके इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे, और जो यूरोपियन कंट्री जिसके साथ इसके अच्छे संबंध है अब खराब हो रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं फ्री में भाई साहब सामान टैरिफ नहीं लगाऊंगा, फ्री में सामान इधर उधर बेचेंगे, भारत अपने यहाँ मेरा सामान बेचे और वो उसके यहाँ हम अपना सामान बेचेंगे। ऐसी सारी कंट्रीज कर रही हैं। तो ये साइलेंट किलिंग हो रही है भाई, ये जान लो अमेरिका का बर्बाद होने का समय बहुत जल्द आ गया है। इससे बहुत ज़्यादा दिन तक अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप भाई अगला, मैं चाहता हूँ 5 साल और ये रह जाए, ये 5 साल भाई रह गया अगर अमेरिका में, तो अमेरिका की इकोनॉमी ऐसे ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि जो कहते नहीं, जो ज़्यादा आसमान में जब उड़ोगे तो गिरोगे, तो फिर ज़मीन पैर पे रख के उड़ना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।